लोग पढ़े थे कहाँ तक, प्रकाश के परावर्तन पढ़े थे ना। प्रकाश के परावर्तन में हम लोग उसका डिफरेंशन देखे थे और उसमें रे डायग्राम उसका बताए थे ना कि प्रकाश की किरणें तुमको किस प्रकार से लौटती है। लौटने के केस में ध्यान से सुनेंगे, हम एक बहुत अच्छा बात बताए थे। जैसे मान लो हमारे पास एक ये सतह है और ये कैसा सतह है, तुमको अपारदर्शी सतह है या अपारदर्शी माध्यम है। ये कैसा माध्यम है? अपारदर्शी माध्यम। अब इस पर हम तुमसे पूछे कि प्रकाश की किरणें आएंगी, इस पर से प्रकाश की किरणें अगर ऐसे फॉल कर रही है तो यहां से ये रिफ्लेक्ट करेंगे, तो जो किरणें आती है उसको आपतित किरण पीछे बता चुके हैं, और ये जो लौटती है उसको परावर्तित किरण। अब बताओ कि अच्छा इस पर एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं। काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? अभिलंब। अभिलंब को एन द्वारा सूचित किया जाता है। ये कैसा होता है? काल्पनिक होता है। इस वाले कोण को आई बोले थे या इस वाले कोण को आर बोले थे ना। अब इसमें तुम क्वेश्चन से पूछोगे कि आई ही क्यों बोले थे, तो इंसिडेंट एंगल है तो इंसिडेंट का वर्ड आई है, इसलिए आई द्वारा इसको कर दिए। उसके बाद रिफ्लेक्टेड एंगल आर से बस समझे, इसलिए उसको आर द्वारा सूचित किया गया है। उसके बाद हम तुमसे पूछे इस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? आपतन बिंदु। अच्छा, ये बातें तुम सीख लिए थे। हम तुमको बताए थे कि अभिलंब का काम क्या है। अभिलंब का देखोगे न्यूमेरिकल इस पर आएगा तो यही फंसेगा न्यूमेरिकल। अभिलंब का एक ही वर्ड है, कोण को मापना। अभिलंब का वर्क क्या होता है? कोण को मापना। अभिलंब जो आता है ना वो कोण को मेजर करने के लिए, और दूसरा कोई काम नहीं है अभिलंब का। अभिलंब का और कोई दूसरा वर्क नहीं है, केवल किसको मापता है? वो ना कोण को मापता है। और याद रखेंगे रे डायग्राम में जितना भी कोण हम लोग मेजर करेंगे, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। रे डायग्राम में जितना भी कोण हम मेजर करेंगे वो सारे कोण कहाँ से मेजर होंगे? अभिलंब से। अभिलंब की ओर से ही कोण को मापेंगे। बात समझे? अब देखोगे उतना तक तो हम आ गए थे। अच्छा, अब हम तुमसे पूछें कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन के नियम पर आसान है ये सब, हमेशा परीक्षा पूछता है। हमेशा याद रखो कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितना है? दो। ऑब्जेक्टिव हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? दो। हमेशा याद रखेंगे, बस समझे, हमेशा परीक्षा में आता है ना। अब पहला जो नियम है याद रखोगे, पहला नियम क्या है? पहला नियम है तुम्हारा कि इस कोण को, पहले बताओ इस कोण को क्या कहते हैं हम लोग? ये आपतन कोण है। ये कौन कोण है? और ये बस ये सारी चीज याद हो गया तो ये सब बहुत आसान है। बोलो आपतन कोण। पहला जो कंडीशन है तुमको, पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब मैथ पढ़ा होगा, कोण को दिखाते हैं हम लोग ऐसे, कोण आई आपतन कोण इक्वल टू कोण आर, यही है। बस समझे? या तुम डायरेक्ट ये लिख सकते हो, ये बोल दो या ये बोल दो, लैंग्वेज ये रहा, इसका सूचित जो करते हैं ऐसे कर देते हैं। बस समझे? पहले का नियम बात खत्म हो गया, आंसर पहले का नियम हो गया। ये दूसरा नियम तुमको याद हो जाएगा, ध्यान से सुनो। दूसरा नियम है तुमको कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इन द सेम प्लेन, है ना। उसके बाद सुनोगे तो ये क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा
अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बोलो जी, याद हुआ नहीं हुआ? हम तुमसे पूछे परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है परावर्तन के। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, उसके बाद आपतित किरण। अरे तुम सोच करके देखो ना, हम तुमसे पूछे हमारे पास मान लो कि कॉपी दो, या हम तुमसे पूछे कि ये कॉपी है, मान लो कि ये मिरर है, तो किरणें यहाँ से आपतित हो रहे तो परावर्तित यहीं से ना होगी। नॉर्मल जो है ना, दोनों के बीचों बीच ड्रॉ किया जाता है, तो तीनों तो एक ही बिंदु पर ना होंगे। ये लिख दिया है, क्या लिखा है उसका बात जिक्र करेंगे ध्यान से। ये हुआ कि नहीं हुआ? मतलब ये प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हो गए। पहला हो गया, अच्छा ये देखो, परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। परावर्तन जो है कितने प्रकार के? परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनोगे। परावर्तन के प्रकार, तो परावर्तन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। परावर्तन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला जो है तुमको, पहला नियमित परावर्तन। कौन परावर्तन? नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का नियमित परावर्तन या नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन का मतलब क्या है? ध्यान से सुनो। ये नियमित परावर्तन होने के लिए तुमको जो सतह होना चाहिए वो समतल होना चाहिए। अपारदर्शी समतल सतह। नियमित परावर्तन होने के लिए अपारदर्शी समतल सतह होनी चाहिए। जैसे मिरर के बारे में हम तुमसे पूछे, मिरर के बारे में पूछे तो मिरर अगर देखोगे तो मिरर का ये देखना, सतह जो होता है एकदम प्लेन होता है। तो प्लेन होता है तो इस पर जो है नियमित परावर्तन होगा। नियमित परावर्तन का मतलब नहीं समझे हो? मतलब ये कि अगर हमारे पास ये पोडिंग जो एकदम बराबर है, तो पोडिंग बराबर है तो सुनना, लैंग्वेज पर ध्यान दे रहे हैं आप समझोगे। एक बॉल को हम ऐसे फेंक रहे हैं, देखो तिरछा फेंक रहे हैं, तो जितना तिरछा हम फेंकेगा ना उसको, उसी कोण से वह आगे निकलेगा। ऐसे फेंके ऐसे निकलेगा। कब? जब ये सतह बराबर रहे तब। बात समझे कि ना समझे? देखना कि फील्ड में जाने कि जहाँ क्रिकेट होता है बराबर समतल बनाया जाता है, कि क्रिकेटर को तुमको पता हो कि बॉल किस तरीके से फेंके जाता है, किस तरीके से मूव करेगा। नहीं तो उभरा खबरा जमीन बना तो फेंका कहीं और, गया कहीं और, छाका तो कहीं और है, चौका कहीं और गया। बात समझे कि ना समझे? तो वहाँ जो एकदम प्लेन होता है, याद रखें, उसको पता है कि हम इतना डिग्री पर क्रिकेट खेलने में ऐसा ही नहीं है। और तो सब कोई क्रिकेट खेलता है, भले बुझाए चाहे ना बुझाए, क्रिकेट खेलने में प्योर फिजिक्स से याद रखेंगे। बैट को किस कोण से भाजोगे तो छक्का जगह। यहाँ तो आंख बंद तो कितना भी जोर भाजता है तब समझे कि बैट से हाथ छूट जाता है, बैट से हाथ से बैट छूट जाता है। और पता चलता है तुमको, हाँ, आप ऐसे मारता है ऐसे बॉल को, तो देखा ना बॉल एक बार ऊपर गया यहाँ से परपेंडिकुलर, उसको एंगल का कोई पता नहीं है, एंगल पर दिया जाता है, याद रखेंगे। बात समझे? तो पहले इसके लिए पढ़ाई होता है, तो कोई भी चीज है ना पहले थोड़ा सा पढ़ लिया जाता है, उसके बाद उसका नॉलेज हो जाए कितना एंगल पर बैट को इति करना, कितना एंगल हमको बॉल को फेंकना है, तो कहाँ से वो क्रॉस करके कहाँ से कटेगा। स्पिनर जो होता है वो बड़ा दिमाग से फेंकता है बॉल को। बात समझे? फेंकेगा वो पीछे आया आगे। बात समझे कि ना समझे? बस समझे? तो इसमें बहुत साइंस होता है। तो हम तुमसे पूछे कि अगर नियमित रहेगा, सतह नियमित रहेगा, तो बॉल को जिस तरीके से जिस एंगल से फेंकेंगे, ये सतह से जितना एंगल ये है, तो यहाँ से देखो ये है, हम बॉल को ऐसे फेंके, समझ रहे हो? ऐसे ऐसे, तो ये देखो हेकरा हमारा हाथ के बीच का कोण, जितना कोण से ये बॉल को फेंके ना वहीं से ही उठेगा ऐसे। कब? जब नियमित रहेगा तो। उसी प्रकार से तुमको तो इसके लिए कौन सा सतह चाहिए? अपारदर्शी समतल सतह चाहिए। तो हमारे पास ये अपारदर्शी समतल सतह दिखाई दे रहा है, ये अपारदर्शी समतल सतह हो गया। मान लिए कि कैसा? परावर्तन के लिए तो अपारदर्शी होना चाहिए ना। तो इस पर अगर प्रकाश की किरणों के इंसिडेंट कराएं, तो ये देखो ये बोलो जी, यहां से ये उसके बाद हम तुमसे पूछे यहां से ये, बोलो जी नियमित है कि नहीं है? नियमित है एकदम नियम रूप से, मतलब ये जितना कौन सा है इतना ये नियमित परावर्तन है। तो जब प्रकाश की किरणें
हाँ, जब प्रकाश की किरणें जब किसी अपारदर्शी समतल सतह से टकराती है तो जो परावर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन, या एक नियम के अनुसार वो परावर्तित होती है, उसको क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन कैसे होगा? तो असमतल सतह होगा। बोलो जी। अनियमित परावर्तन के लिए दूसरा परावर्तन कौन सा है? अनियमित परावर्तन। तो अनियमित परावर्तन के लिए असमतल, अपारदर्शी असमतल, अपारदर्शी असमतल ना, असमतल सतह। असमतल को जिगजैग भी बोल सकते हैं, जिगजैग, जिगजैग। बात समझे? अब देखना, तो हम तुमसे पूछे तो देखो हमारे पास एक सतह ये रहा, ये। अब हम तुमसे पूछे, सोच करके देखो, अगर ऐसे ऐसे रूट है, ऐसे वहां बॉल फेंकोगे ना, तो कहीं फेंकने के बाद तो तुमको ये पता चलेगा कहाँ फेंक रहे हैं, लेकिन कहाँ वो जाएगा ये पता नहीं चलेगा। लेकिन हम यहाँ बॉल को ऐसे फेंकेंगे ना, तुमको पता है, जैसे बॉल होता है हमारे पास, तो शरारती पर फेंकते हैं जैसे दीवार पर, तो दीवार पर फेंकते हैं तो हमको पता है कि वो हमारे पास बैक बाउंसिंग आएगा, वो क्योंकि पता है कि वो समतल है। उबड़ा खबड़ा जगह आप नहीं करते हैं क्योंकि पता नहीं रहता कहाँ जाएगा वो। बात बुझे ना? मुझे अपने लाइफ में सब यूज करते हैं, केवल लगा करके देखो। बात समझे? अब यहाँ हम तुमसे पूछें कि यहाँ का बॉल डाले जब इंसिडेंट कराए, तो ये तो यहाँ आया लेकिन लौटा यहाँ, फिर दूसरा जब यहाँ कराए ना तो पता चला कि ऐसे लौट गया, फिर यहाँ जब कराए तुमको तो पता चला ऐसे लौट गया। देखो ना, नियमित रूप से है ये नहीं है, तो इसको बोलते हैं अनियमित परावर्तन। ये जिगजैग सरफेस है। बात बुझा रही है ना? तो पहले इसको नोट करोगे। चलो ये देखो कितना खतरनाक हिंदी लिखाया है, अनियमित। ये क्या है? तो ये कोई फारसी लैंग्वेज होगा ना, बस समझे। अनियमित, इसलिए तो बड़े इतना बड़ा वर्ड कैसे होते हैं। ये आ गया समझ में? इस पर न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल बड़ा बढ़िया है, 2 मिनट में बता देते हैं टोटल न्यूमेरिकल बताने का। सबसे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के लिए याद रखोगे, कोण आई बराबर कौन? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे मान लो कि तुमसे कोई कह दिया कि यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री को, तो परावर्तन कोण का मान 60 डिग्री। यदि आपतन कोण का मान 45 तो परावर्तन कोण, यदि परावर्तन कोण के मान 20 डिग्री तो आपतन कोण का मान 20 डिग्री। बोलो, न्यूमेरिकल है समझ में? एक क्वेश्चन फेमस आता है हमेशा, हमेशा का बात बता रहे हैं, 12 और 10 में। 12 और 10 में एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनना। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान से सुनो। एक सतह है, अपारदर्शी सतह है, और जो है वो समतल है। इस पर कोई किरणें लंबवत आपतित होती है। ध्यान से सुनो, इस पर कोई किरणें लंबवत आपतित होती है। हमको तो नहीं लग रहा कि लंबवत है ये लैंग्वेज सीखा नहीं है। बस समझे? चलो जी, घर बनाने वाला घर को बनाते बनाते टेढ़ा कर दिया, गया लोग पूछ रहे काहे टेढ़ा हो गया था, आपका जमीनों टेढ़ है। जमीनों टेढ़ है ना। उसी तरीके से ये तो वो समतल सतह है। हम तुमसे पूछे हैं कि लोग एक बॉल को ऐसे फ्री फॉल छोड़ दे समतल सतह पर, कहाँ मुड़ेगा? इधर दाएं की बाएं कि आगे कि पीछे? सीधे बैक बाउंसिंग कर जाएगा उसी एंगल पर, जैसे आया वैसे आ जाएगा। कब? जब समतल सतह होगा। अब बताओ, इस पर लंबवत आपतित होती है ये, तो जैसे नीचे आई वैसे ही ऊपर चली गई। अब कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के मान बताएं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के मान बताने के लिए कहाँ से कोण मापेंगे? अभिलंब से। तो अभिलंब तो यही जाना है जी, वही पर है, तो कोण कितना हो गया? 0 डिग्री। यानी कोण आई बराबर 0 और कोण आर बराबर 0। बात बुझे? ये हमेशा आता है परीक्षा में। अच्छा, उसके बाद एक अगला क्वेश्चन देखो, कह दिया कि एक नियमित सतह है, नियमित प्योर नियमित है। ध्यान से सुनोगे, थोड़ा सा भी खुदरा नहीं है, ये खुदरा पर नहीं है। अब तुमसे पूछे कि एक किरण सतह से 30 डिग्री पर आपतित होती है। एक किरण कौन किरण? घर का कोई किरण नहीं है, लड़की, प्रकाश की किरण है। ये जो है सतह से कितना डिग्री पर आपतित होती है? 30 डिग्री पर आपतित होती है।
अब तुमसे कह दिया कि कोण आई बराबर व्हाट और कोण आर बराबर व्हाट। बात समझे कि ना समझे? अब क्वेश्चन देखो, तो हम तुमसे पूछे एगो रेखा पर कितना डिग्री कोण, एगो रेखा पर कितना डिग्री कोण, 180 डिग्री के कोण। तो ये बात बताओ कि जब आपतित हुई हो तो परावर्तित भी होंगे, अरे होंगे कि नहीं होंगी? तो ये 30 डिग्री से हुआ तो ये भी होगा कि नहीं होगा? कोण मापने के लिए, कोण आई और कोण आर निकालने के लिए क्या देखना पड़ेगा? अभिलंब को खोजो, खोजो और नहीं है तो डालो उस पर। तो ये हुआ तुम्हारा नॉर्मल अभिलंब। बोलो अब हम तुमसे पूछे हैं कि ये दोनों बराबर भाग में डिवाइड करता है कि नहीं करता? तो हई हो गया 30 के, हई 30 को हो गया, तो एगो रेखा पर कितना डिग्री कोण? 180 के। तो 60 डिग्री के हई हो गया, तो हई कितना? 120 डिग्री का टोटल नहीं हुआ? अरे टोटल 120 के। बोलो तो हई कितना? हई यानी आपतन कोण के मान 60 डिग्री। अब जब आपतन कोण पता होगा तो परिवर्तन को नहीं पता होगा। यही तो न्यूमेरिकल है परिवर्तन का, ये फेमस है। अब ये इस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना बन जाएगा, है ना? हम लोग जो है ये पढ़ लिए, इसके बाद हम लोग रे डायग्राम खींचने वाले हैं कि कैसे प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे कि हम लोग अपना आईना में अपना थोबरा रोज कैसे देख पाते हैं, आखिर वो थोबरा जो है दिखाई कैसे देता है। बस समझे। ये भी तुमको बात बताएंगे कि मिरर में हम लोग यहाँ खड़ा होते हैं तो देखना यहाँ से खड़ा होते हैं तो जैसे दूर जाता है तो मिरर में उधर जाते हैं, यानी तो झाँक पर कोई है ही नहीं। समझ रहे हो हम क्या बता रहे हैं? प्लेन मिरर कैसे होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब अभी तक लोग बहुत जो है तुमको उसमें कंफ्यूजन रहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब का मतलब क्या, उसका हम रियल मतलब बताएंगे क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नोट कर लो।